यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं कि आपको बैठे बिठाए जॉब नहीं मिलने वाली है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी ओर चलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, मल्टीपल इंटेलिजेंस की एक क्या है, बुक है, जो हमारी कब कब आई थी, 1983 में बुक आई थी, 1983 में आई बुक। ठीक है, जिसका नाम क्या था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। जिसका नाम क्या था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, और तो भाई ये मल्टीपल इंटेलिजेंस दी किसने है, होवार्ड गार्डनर। ठीक है, होवार्ड गार्डनर ने दी है। ठीक है, मैं लिख देता हूं उनका नाम, होवार्ड गार्डनर। ठीक है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो हमारी इन्होंने दी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, होवार्ड गार्डनर हैज सजेस्टेड एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। भाई ये कहते हैं किसी भी चीज को बोलने का है ना, एक्सप्लेन करने का एक से ज्यादा तरीका होता है ना। अगर आप मेरे से कुछ चीज पूछते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, आप मेरे सामने कोई प्रॉब्लम लाते हैं, तो मैं उसको सोल्व करने का मेरे पास मल्टीपल वे होंगे, है ना। मैं अपना कोई और राय दूंगा, कोई और व्यक्ति कोई और राय देगा, है ना। तो हमारे पास एक दो तरीके नहीं होते, मल्टीपल वेज होते हैं। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या है, 8 इंटेलिजेंस थ्योरी के 8 वो बताए हैं। ठीक है, 8 टाइप्स बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 टाइप्स में कंप्लीट हो गई। इन्होंने ये नहीं बोला कि 8 टाइप से ज्यादा है ही नहीं, इन्होंने बोला है कि भाई बहुत सारे तरीके हैं, इन्होंने 8 दिए हैं। ठीक है, इन्होंने 8 टाइप्स बताए हैं, लेकिन बहुत सारे सेवरल तरीके हैं किसके, मल्टीपल इंटेलिजेंस के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मेनी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार क्या है, लोगों के पास क्या है, बहुत सारे तरीके हैं लर्निंग करने के, सोचने के, है ना, तर्क करने के, विचार करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट है, गार्डनर बिलीव्ड दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। वही बात जो मैंने अभी आपको बोली कि भाई सोचने के और मतलब सोचने के, पढ़ने के, हर चीज को लर्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। भाई अब एक बात बताओ, आप कोई तो सुन करके, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना, सुन करके लर्न कर रहा है, कोई देख करके लर्न कर रहा है, कोई मैप के थ्रू लर्न करता है। तो भाई बहुत सेवरल तरीके होते हैं, है ना, न जाने कितने तरीकों से आप लर्निंग करते हैं। आप कहीं जा रहे होते हैं तो भी आपकी लर्निंग चल रही होती है। ठीक है, तो बहुत तरीके होते हैं। तो अब इसमें 8 तरह की इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। ठीक है, इन्होंने यही बोला, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। भाई एक सिंगल एंटिटी नहीं है ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रादर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट। ठीक है, भाई ये सिंगल एंटिटी नहीं है, ये डिस्टिंक्ट है ना। डिस्टिंक्ट क्या होता है भाई, बहुत सारे वेज होते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, तौर तरीके बहुत सारे होते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भाई एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती, ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र है। जैसे हमारा देश है ना, स्वतंत्र देश है, ऐसे ही ये स्वतंत्र है ना, इनकी अपना एक वजूद है अलग अलग एंटिटी का। तो भाई इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पहली एंटिटी क्या है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी कि स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी स्किल्स प्रोडक्शन। ठीक है, आपकी लैंग्वेज का, बेसिकली ये भाषा कौशल का वो है ना, विकास। भाई जिसकी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज मतलब कि जिसकी भाषा पर पकड़ ज्यादा बेहतर होगी, उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बेहतर होगी। ठीक है, जैसे कि इसके लिए, जैसे कि रीडिंग हो गई आपकी, है ना, राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, लिख देता हूं मैं आपके लिए, रीडिंग, राइटिंग। भाई भाषा पर पकड़ कैसे बन सकती है, रीडिंग से, राइटिंग से, हियरिंग सुन करके, है ना, उसके अलावा बोल करके, स्पीकिंग, है ना, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, डिस्कस करके,
डिस्कशन, आप किसी से डिस्कस करके भी आप अपनी भाषा कौशल को बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा डिबेटिंग, भाई डिबेटिंग में भी आपका बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब आप अपने आइडियाज दे रहे होते हैं, आप कितनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं खुद को, है ना, खुद का तरीके को कितने बेहतर तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, तो इसका बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किन किन लोगों में देखने को मिल सकती है, ठीक है, किन किन लोगों में देखने को मिल सकती है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे लॉयर्स हैं, है ना, वकील जो हैं, उनकी क्या है, लिंग्विस्टिक वो काफी अच्छी होगी, उनकी भाषा पर पकड़ बेहतर होगी, तभी वो एक अच्छा लॉयर बन पाएगा, है ना। भाई कोई भी एक अच्छा स्पीकर बनने से पहले उसकी भाषा पर पकड़ बहुत बेहतर होनी जरूरी है ना। अगर उसकी भाषा पर पकड़ नहीं होगी तो वो अच्छा स्पीकर कैसे बन पाएगा। उसके बाद हमारा क्या, राइटर्स, है ना, राइटर्स जो पोइट वगैरह जो लिखते हैं ना। उसके बाद हमारा क्या है, लेक्चर्स, जो लेक्चरर होते हैं हमारे, है ना, प्रोफेसर होते हैं, कॉलेजों में लेक्चरर होते हैं, तो वो भी। उसके बाद हमारा क्या आता है, जर्नलिस्ट आ गया, ठीक है। और इसके अलावा और कोई एग्जांपल हो सकता है क्या, लिरिकिस्ट, ठीक है, जो कि पोइट होता है। पोइट जो लिखते हैं ना, लिरिसिस्ट वो होता है, ठीक है। तो ये सारे, इन सभी की क्या है, लिंग्विस्टिक पर इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है ना, इनकी भाषा पर पकड़ बहुत बेहतर होती है, तभी वो क्या है, एक अच्छे स्पीकर बन पाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट है, पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, ठीक है। यही बोला गया है कि वो वर्ड स्मार्ट होते हैं, है ना, एक एक वर्ड पर उनकी पकड़ बहुत बेहतरीन होगी, है ना, शब्दों पर उनके पकड़ बेहतरीन होगी। जब आप वो बोलना सीखेंगे ना, जब आपकी शब्दों पर पकड़ बेहतरीन होगी, तभी आप एक अच्छा स्पीकर बनेंगे, है ना, अच्छी तरह से अपनी वे ऑफ टॉकिंग, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीजें बेहतर आपकी तभी हो पाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम सेकंड टाइप पर पढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, लॉजिकल मैथमेटिक्स में क्या है, इसमें क्या है, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। वो स्किल जो आपकी क्या है, एक साइंटिफिक थिंकिंग, मतलब कि अप्रोप्रिएट, मतलब दूसरों से हट करके सोचना, आपकी एक पर्सनल थिंकिंग है, सबसे अलग थिंकिंग है ना, बाकियों से अलग जो आप सोचते हैं अपने लेवल पर। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी भी प्रॉब्लम का कैसे समाधान करते हैं, है ना, वो भाई सिचुएशन है, आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उसको कैसे समाधान करते हैं, उसके कैसे आप उसके निजात पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। भाई जो इसमें इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब कि लॉजिकल मैथमेटिकल जिसका अच्छा होता है, वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं भाई हमारे लॉजिकली, वो अच्छा सोचते हैं ना, उनका वो लॉजिक में अच्छा होगा, उनका लॉजिक अच्छा होगा। उसके अलावा उनकी लॉजिकल इंटेलिजेंस, और वो क्रिएटिव होंगे, ठीक है। भाई इंटेलिजेंस लेवल हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिनका आईक्यू अच्छा होता है, तो इंटेलिजेंस तो आप वहां से पता चल सकता है ना किनका वो अच्छा है। उसके अलावा वो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव हमारा टॉपिक आगे आएगा, क्रिएटिविटी को हम वहां पर डिस्कस करेंगे, तो वो उनकी इंटेलिजेंस भी अच्छी होगी और क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट कहता है, साइंटिस्ट्स एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपोनेंट, ठीक है। तो भाई साइंटिस्ट और जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, ये वाली मैथमेटिकल, है ना, मैथमेटिकल बहुत बेहतर होता है उनका, है ना, साइंटिफिक सोचना उनका, तभी तो वो साइंटिस्ट हैं। अगर वो साइंटिफिक नहीं सोचते, बाकियों से अलग नहीं सोचते, बाकियों से बेहतर नहीं सोचते, तो साइंटिस्ट किस बात के, है ना। तभी तो वो नई नई चीजों का डेवलप करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ना। तो यही चीजें हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ये किस किस की अच्छी हो सकती है, एक तो हमारे साइंटिस्ट की है, काफी अच्छी होगी साइंटिस्ट की, है ना, लॉजिकल मैथमेटिकल काफी अच्छा होगा। उसके अलावा हमारा मैथमेटिशियन इनका काफी अच्छा होगा। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इनमें के लिए कौन आपके हिसाब से कौन बेहतर बैठेगा। भाई एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम इज अ बेस्ट एग्जांपल
फॉर लॉजिकल मैथमेटिक्स। उनके अलावा और क्या है हमारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी आ जाएगा, है ना। उसके अलावा हमारे रामानुजन, है ना, और हम कह सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी है ना, भीमराव अंबेडकर भी आ सकते हैं इनमें। चलिएगा तो अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब आता है आपका थर्ड इंटेलिजेंस जो है हमारी स्पेशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। स्पेशियल में इसका होगा भाई स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, ठीक है। भाई किसी भी स्पेशल इंटेलिजेंस होती क्या है, किसी भी जगह आप गए, है ना, आप सपोज करो घर देखने गए, एक नया घर लेना है आपको, एक मस्त बंगलो लेना है, या फिर आपको एक 2 BHK 3 BHK रूम सेट लेना है, ठीक है। तो आप घर देखने गए, आपको जाते ही आपने क्या किया, दिमाग में एक विजुअल इमेज बना ली, है ना, पैटर्न बना लिया कि भाई इस रूम में इतनी जगह है, तो मैं यहाँ पर हमारा सोफा आ जाएगा, इतनी जगह में यहाँ पर डाइनिंग टेबल आ जाएगी, है ना, और एक जगह यहाँ पर बेड आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर टीवी आना है, तो आपने एक तरीके से स्पेशियल आपकी वो अच्छी है भाई, स्पेस के उसमें आपने पहले से ही सेट कर लिया कि यहाँ पर क्या क्या करना है ना, स्पेशियल इंटेलिजेंस आपकी बेहतर है। तो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इनकी इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है, ठीक है। सेलर्स वो होते हैं जो पानी का जहाज चलाते हैं, ठीक है। सेलर्स ये होते हैं जो पानी का जहाज चलाते हैं, ये जो सेलर्स है ना, जो पानी का जहाज चलाते हैं ना, उनको बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्कल्पचर्स हमारे क्या होते हैं, मूर्तिकार, जो मूर्तियां बनाते हैं। तो ये किन किन की, ये मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जिनकी इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस काफी बेहतर है। तो उसमें एक एग्जांपल है हमारा, पेंटर्स आ सकते हैं, पेंटर्स की स्पेशल इंटेलिजेंस काफी अच्छी होगी। उसके अलावा क्या है, आर्किटेक्चर्स, ठीक है, आर्किटेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद हमारा सर्वेयर्स, सर्वेयर्स आ सकते हैं। नेविगेटर्स आ सकते हैं। नेविगेटर्स वही जैसे आप मोबाइल में देख के नहीं चलते, मैप लगा लेते हैं और नेविगेशन देख के कहीं भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो एक वॉइस उसमें सेट हो रखी होती है ना, एक लड़की बोल रही होती है कि भाई वहां से बाएं मुड़ना है, वहां से दाएं मुड़ना है, तो आपको नेविगेशन देती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसके अलावा स्कल्पचर्स, हमारे स्कल्पचर्स मैंने आपको बताया कि मूर्तिकार जो हमारे मूर्ति बनाते हैं, इन सभी की क्या होगी, स्पेशल इंटेलिजेंस काफी बेहतरीन होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, जो हमारा फोर्थ टाइप है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। चलिएगा तो अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस को देखते हैं। सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। भाई सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न, रिदम है ना, म्यूजिक में एक रिदम होता है ना, तो उसके प्रति सेंसिटिव रहना, ठीक है। उस सेंसिटिव रहोगे तो उस आपको पता चलेगा कहाँ पर हमें पिच डाउन करनी है, कहाँ पर अप करनी है ना, कहाँ पर हमें धीमे से गाना है, कहाँ पर तेज गाना है, किस लय में, किस सुर में गाना है ना, किस पैटर्न में गाना है। वो सारी चीजें की आपकी समझ होनी बहुत बेहतर है, तभी आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत बेहतर होगी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे सिंगर्स है ना, बहुत बेहतरीन सिंगर्स हो जो है हमारे, उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफी अच्छी होगी। भाई आजकल तो कैसे भी गाने चला देते हैं ना, कैसे भी, भाई किसी ने रैप कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो भाई जब म्यूजिकल अच्छी इंटेलिजेंस थी ना, जो समझ थी, उसमें क्या गया, हमारे कौन कौन से आ गए थे भाई, लता मंगेशकर जी, है ना, अरिजीत सिंह भी काफी अच्छे हैं, है ना। उसके अलावा जगजीत सिंह, उनके वो भी काफी अच्छे हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी उनमें भी, है ना, बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इट इज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न। भाई ये क्या है, कैपेसिटी है, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं प्रोड्यूस करने की, है ना, बाहर लाने की, उनके खुद के दम पर वो अपना बेस्ट देते हैं ना। सभी लोग क्या करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अब अपना उनका पैटर्न होता है, वो अपना एक पूरा गाना गा करके आपके सामने पेश करते हैं ना, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, है ना। तो वो उनकी क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो उसमें हमारे क्या क्या मैंने आपको बताया, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह आ जाएंगे।
उसके अलावा यहाँ पर ए आर रहमान आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं तो किन किन की बेहतर होगी, ठीक है। एक तो हमारे म्यूजिशियंस की बेहतर होगी, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ठीक है, इनकी बेहतर होगी। उसके अलावा कंपोजर्स जो गानों को कंपोज करते हैं, ठीक है, उनकी भी काफी अच्छी होगी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ इंटेलिजेंस, जो कि हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। तो भाई बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है हमारी, इसमें क्या है, यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, ठीक है। तो भाई इसमें तो वो आते हैं तुम्हारे जिनकी अपनी बॉडी पर बहुत अच्छी पकड़ होती है ना, अपनी खुद की बॉडी पर एक कंट्रोल लाना, एक पकड़ लाना, जिस इंसान में है ना, जो अपनी बॉडी पर बहुत अच्छी पकड़ रखता है, उनकी क्या है, बॉडी काइनेस्थेटिक काफी बेहतरीन है, ठीक है। जैसे कि हमारे विराट कोहली, ठीक है, क्रिकेटर्स हो गए, स्पोर्ट्समैन सबकी बेहतरीन होगी। उसके अलावा हमारे सर्जन्स हो गए, है ना, सर्जन्स में आप कहोगे कि उसमें बॉडी का क्या काम हो रहा है भाई, अगर वो है ना, एक वो ऑपरेशन ब्लेड होता है ना, उससे अगर वो हाथ उनके सही से प्रॉपर नहीं चलेंगे ना, तो कट उन्होंने यहाँ मारना है और लग जाए कहीं और, है ना, तो उनकी भी बहुत अच्छी होती है। अगर वो सही नहीं होगी तो जानलेवा भी हो सकता है लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या गया था, हमारे एथलीट्स आ सकते हैं, डांसर्स आ सकते हैं, ठीक है, एक्टर्स आ सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिम्नास्टिक्स, जिम करके भी आप बॉडी में पकड़ बनाते हैं, अपनी फिजिक अच्छी करते हैं, ठीक है। एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सारी चीजें उनमें बहुत बेहतर पाई जाती है। उसके अलावा जो व्यक्ति क्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, क्राफ्ट्स का, ठीक है, क्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं, ये देखिए, ये तो बॉडी काइनेस्थेटिक का था ऊपर, ये यहाँ पर क्राफ्ट्स का जो काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग जो करते हैं, ठीक है, एक्टिंग करते हैं, उनकी भी पकड़ अच्छी होती है। और यूजिंग टूल्स, जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी काफी अच्छी पकड़ होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरपर्सनल। तो भाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हम अगर बात करते हैं तो ये क्या है, हमारी सेंसिटिविटी टू सबटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर्स, ठीक है। भाई इसमें क्या है, आप बाकियों का व्यवहार देखते हैं, ठीक है, मतलब कि बाकियों का व्यवहार करते हैं, व्यवहार देख रहे होते हैं। इसमें क्या है, हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या है, बाकियों के व्यवहार को समझते हैं, ठीक है। हम साइकोलॉजिस्ट, अभी आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना, कि बच्चा किस वक्त कैसा सोच रहा होगा, क्या महसूस कर रहा होगा, है ना, उसी से संबंधित है सारी चीजें। आप हर एक अपनी लाइफ की स्टेज पर, है ना, कौन व्यक्ति किस लाइफ स्टेज पर कैसा व्यवहार करता है, कैसी उसकी मेंटलिटी होती है ना, कैसी सोच होती है, उसकी हिसाब से उसका रेस्पॉन्स कैसा रहता है, वो सारी चीजें मैटर करती है। साइकोलॉजिस्ट ये सारी बातें काफी अच्छी तरह से समझ पाता है, ठीक है। उसके बाद काउंसलर्स आ गए हमारे, ठीक है, पॉलिटिशियंस आ गए, ठीक है, पॉलिटिशियंस भी दूसरों के उसमें देखते हैं। सोशल वर्कर्स आ गए, एंड religious leaders are likely to possess high interpersonal intelligence, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि मदर टेरेसा, ठीक है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जो इंटरपर्सनल को सूट करता है, ठीक है। अभी खुद को नहीं, दूसरों के लिए सोचना, है ना, दूसरों के लिए कुछ बेहतर सोचना, वो आता है हमारा इंटरपर्सनल। तो भाई इसमें और क्या क्या आ सकता है हमारा, भाई टीचर्स है हमारे, टीचर्स, आप टीचर्स बनने वाले हो तो आप क्या कर रहे हो, दूसरों के लिए तो सोच रहे हो, आप बच्चों के लिए सोच रहे हो, किसी और के पर्सपेक्टिव देख करके आप उनको सोचते हैं। उसके अलावा हमारे साइकोथेरापिस्ट, है ना, उसके अलावा हमारे सेल्समैन हो गए, और पॉलिटिशियंस, भाई ये सभी क्या करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, ठीक है, खुद से पहले दूसरों के लिए सोचते हैं। उसके अलावा क्या आएगा, रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, जो भाई हमारे धर्म के इस पे जो लीडर बने होते हैं, वो सब क्या है, दूसरों के लिए सोचते हैं।
ठीक है, अपन खुद से पहले दूसरों के लिए सोचते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंट्रापर्सनल। तो भाई इंट्रापर्सनल क्या है? अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। ठीक है भाई, वो खुद के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या है? खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में स्टडी करनी है ना, अकेले में बैठ करके खुद के बारे में सोच रहे हैं, है ना, आपने सही किया गलत किया, सारी चीजें खुद को जान रहे हैं, एक बेसिकली खुद को जानते हैं, है ना। खुद को आप जितना बेहतर जानेंगे, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। ठीक है, जब जितना आप अपने बारे में सोचेंगे, आप में उतना अच्छा निखार आता चला जाएगा। ठीक है, आप अपनी कमियों को समझेंगे कि भाई मैंने ये जो टास्क किया है ना। सपोज करो आप गेम खेलने गए, क्रिकेट मैच ही खेलने गए, है ना, तो आप हार गए, तो आपने क्या गलती थी, कहाँ किस जगह पर आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या क्या गलती करी है, वो अगर सोचेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आप अगली बार वो गलती नहीं दोहराएंगे, है ना। तो आप जितना अच्छा आप खुद को जान सकते हैं, इतना अच्छा कोई नहीं जान सकता आपको। तो भाई इसके बाद क्या है? पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनल सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, जिंदगी का भी वो पता होता है सबको। अगर मैं हर एक इंडिविजुअल की बात करता हूँ, क्रिकेटर को ही ले लो, है ना, अगर क्रिकेटर्स की ही बात करते हैं, कोई डिफेंसिव होते हैं, कोई अट्रैक्टिव मतलब अटैकिंग बैट्समैन होते हैं, तो दोनों में वो उनको खुद को पता है उनका नेचुरल गेम क्या है ना। नेचुरल गेम जो उनका है, अगर वो अपना स्वाभाविक गेम खेलेंगे तो वो उसमें ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, है ना। जैसे भाई कोई अटैकिंग बैट्समैन विकेट गिर गई है, अगर वो अपना नेचुरल गेम ना खेल करके डिफेंसिव मोड में आएगा, उसमें विकेट दे जाता है, तो उसको काफी बुरा लगेगा, है ना, काफी बुरा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उससे लगेगा कि भाई मैं अगर अटैकिंग ही खेलता तो मैं ज्यादा बेहतर स्कोर कर सकता था। तो आपका जो नेचुरल गेम है, आप खुद को बेहतर जानते हैं, दूसरों के बजाय आप खुद को बेहतर जानते हैं कि आप क्या गेम है, क्या कर सकते हो, आप खुद की आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो क्या है इसमें एग्जाम्पल्स में आएगा हमारा फिलोसोफर, जैसे कि हमारे एरिस्टोटल हो गए, फिलोसोफर एरिस्टोटल, अरस्तु जी ने हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आ गए स्पिरिचुअली इंक्लूडेड पीपल। ठीक है, स्पिरिचुअली इंक्लूडेड पीपल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक लास्ट टाइप बचा है जो हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। आइए उसको भी जानते हैं। तो भाई नेचुरल इंटेलिजेंस किसमें हो बेहतर पाई जाएगी? देखिएगा, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है भाई, जो नेचुरल वर्ल्ड है ना, जो आपका इन्वायरमेंट है ना भाई, देखो कहाँ पहाड़ हैं, वहां से पानी गिर रहा है ना, झरने हैं, नदियां हैं, है ना, फॉरेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, है ना, जो कि हमारी नेचुरलिस्टिक से बिलोंग करती है ना, नेचुरल चीज है। ठीक है, जो हमारी हमें नेचुरली मिलती है। भाई इसमें हमारे क्या हंटर्स आ जाएंगे, फार्मर्स आ जाएंगे। ठीक है, हंटर्स, फार्मर्स, उसके अलावा टूरिस्ट की क्या होगी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफी अच्छी होगी, क्योंकि वो हर जगह घूम रहे हैं, है ना। उसके अलावा बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफी अच्छी होगी। ठीक है, एंड बर्ड, ठीक है, वोचर्स पोजेसेस मोर ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इन सब में क्या है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफी बेहतर पाई जाएगी। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे, एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे, जिनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफी बेहतर होगी। उसके अलावा बोटेनिस्ट आ गए। उसके अलावा जूलॉजिस्ट आ गए, और क्या सकता है इसमें? बोलो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी इसी में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है कि इसकी क्या होगी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफी बेहतर होगी। तो मैं आपको एक क्विक रीजन में आज की क्लास को डिस्कस कर लेते हैं।
भाई फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा पर पकड़, जिन लोगों की भाषा पर पकड़ बेहतर है उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस काफी बेहतरीन होगी। उसके बाद हमारा सेकंड देखते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस, है ना, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, है ना। तो इसमें क्या है भाई, आप साइंटिफिक सोच रहे हैं, है ना, बाकियों से अलग सोच रहे हैं, तो इसमें क्या साइंटिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं इनकी, और ये मैथमेटिशियन हो गए जिनकी पकड़ किस पर, लॉजिकल मैथमेटिक्स, मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल पर काफी अच्छी पकड़ होगी, ठीक है, इनकी इंटेलिजेंस काफी बेहतर होगी। उसके बाद आता हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस, जिनकी जगह को, है ना, किसी भी जगह को देख करके वो अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इसमें यहाँ ये चीजें आएंगी, है ना, पूरी जगह के हिसाब से अपना पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, ना, जगह की एक बेहतर जानकारी जिनको होती है वो होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिन लोगों को म्यूजिक में काफी अच्छी पकड़ है ना, रिदम में गाते हैं, है ना, सेंसिटिव हैं रिदम के प्रति, पैटर्न है उनका, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसमें वो गाते हैं। इनके हमारे बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जैसे कि हमारे लता मंगेशकर जी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है फिफ्थ पॉइंट, जो है हमारा बॉडी काइनेस्थेटिक। बॉडी काइनेस्थेटिक में वो आ गए जो इनकी अपनी बॉडी पर बहुत बेहतरीन पकड़ है, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्समैन आ गए, जिम्नास्टिक आ गए, है ना, ऐसे ही काफी चीजें हैं जिन पर पकड़ होती है। एथलीट्स आ गए, हमारे सर्जन्स आ गए। उसके बाद आता है ना इंटरपर्सनल वो होते हैं जो बाकियों, खुद के लिए नहीं बाकियों के लिए सोच रहे होते हैं ना, बाकियों के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा साइकोलॉजिस्ट हो गए, है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, साइकोलॉजी, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि हम सामने वाले को बेहतर तरीके से जान सकें, है ना। हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो सीढ़ी पे पढ़ रहे हैं हम, किस लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमें पता लगा रहे हैं हम क्या आज पढ़ रहे हैं इसमें, कि बच्चा किस वक्त क्या सोचता है, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, है ना, उसको किस तरीके से हम अच्छा उसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, जो हम खुद को, है ना, हमें पता है भाई हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता, तो हमें खुद की एडवांटेजेस पता होगी, डिसएडवांटेजेस पता होगी, तो हमें पता है हमें हमारे खुद के अंदर कमियां कहाँ हैं, ठीक है, तो हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जान सकता। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, नेचुरलिस्टिक, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वो है भाई जिसमें आपको नेचुरल की ज्यादा समझ है ना, जूलॉजिस्ट हो गए, बोटनिस्ट हो गए, और जो भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हो गए, उनको नेचुरलिस्टिक की काफी अच्छी समझ होती है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।